कहते हैं कि होके मायूस ना होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे अगर एक पाँव पर तो ठहरोगे अगर एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, मगर राह पर चलते रहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। भैया हम लोग पढ़ रहे थे किडनी, तो किडनी के बारे में भैया हम लोग पढ़ चुके ढेर सारा। आज हम पढ़ेंगे इसके शॉर्टकट में पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो आइए भैया हम लोग देखते हैं किडनी को। ये दोनों है भैया किडनी। इसकी ऊपरी परत पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद जो ये मोटी सी होती हैं उसे कहते हैं कार्टेक्स, बीच वाले को कहते हैं मेडुला। और जो बीच में ऐसे अंदर को जाने के लिए संरचना बनी हुई है दोनों में, इसे कहते हैं हाइलम। और जो ये नसें आई है बड़ी बड़ी, इसे कहते हैं रेनल। क्या कहते हैं? रेनल। और भैया इसमें आएगा ब्लड। अगर ब्लड शुद्ध हो गया तो भैया आर्टरी के माध्यम से चला जाएगा, शुद्ध ब्लड शरीर में चला जाएगा। लेकिन जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी? जो अशुद्धियाँ हैं भैया, इसमें भी नीचे की तरफ नसें लगी हुई होती हैं किडनी से ऐसे नसें लगी हुई होती हैं, जिसे कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। भैया यूरेटर्स कहते हैं इन दोनों नसों को। इन दोनों नसों को क्या कहा जाता है? यूरेटर। अब भैया यहाँ से ब्लड छन के चला गया, लेकिन यहाँ पर पेशाब का निर्माण होता है। किडनी में पेशाब का निर्माण होता है। अब ये कहाँ जाएगी? यानी अशुद्धियाँ जो हैं उनको बाहर निकालना ज़रूरी है ना। तो जो इसमें पेशाब बना हुआ है, तो इन्हीं यूरेटर के नामक नसों से ये आकर जमा होंगी। कहाँ पर? यहाँ इसे कहते हैं इसे कहते हैं ब्लैडर कहते हैं। इसे नसों को यूरेटर्स कहते हैं। जहाँ पर आकर ये इकट्ठा होगा इसे कहेंगे ब्लैडर। क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाडर कहेंगे भैया। अब यहाँ पर भैया जो मूत्र है यानी पेशाब है, ये लगभग 1 पाव यानी 250 ml तक इकट्ठा हो सकता है। कितना? 250 ml। 250 ml से ज़्यादा अगर इकट्ठे कर लेंगे तो ये अमोनिया में बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है? यूरिया जो है अमोनिया में बदलने लगता है, जो आदमी को बाद में परेशानी होने लगती है। तो भैया आदमी अगर 250 से ज़्यादा रोक लिया तो नहीं रोक सकता। तो 250 लगभग इसकी क्षमता होती है ब्लैडर की। तो उसके बाद आता है भैया जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आता है भैया। यूरेथ्रा के बाद जो पेशाब वाले रास्ते होते हैं, उसी की मदद से आदमी पेशाब को बाहर निकाल देता है। तो भैया किडनी में बना, उसके बाद किस नसों से आया? तो यूरेटर नामक नसों से आया। उसके बाद कहाँ आकर इकट्ठा हुआ? तो आकर इकट्ठा होता है कहाँ पर? ब्लैडर में। कहाँ पर? ब्लैडर में। उसके बाद आता है कहाँ पर? यूरेथ्रा में आता है। यूरेथ्रा के बाद भैया यूरिन वाले रास्तों से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। छोटे बच्चों में क्या होता है? जैसे अब छोटे लड़के रहते हैं, उन लोगों को वैसे छोड़ दिया जाता है। तो भैया जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये जो यूरेथ्रा है ये डेवलप नहीं हुआ होता है। इसी की वजह से वो इधर उधर कुलीन हर जगह पेशाब करते रहते हैं। जैसे आदमी बड़े शौक से लेकर उनको खिलाता है कि बाबू 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 करके पेशाब कर देते हैं। छोटे बच्चों में भैया यूरेथ्रा जो है डेवलप नहीं हुआ होता है, इसी की वजह से। अगर भैया आदमी की एक किडनी खराब हो गई तो एक किडनी पर भी वो ब्लड को छान सकता है उतनी ही स्पीड से। तो भैया एक किडनी जितना 2 किडनी मिलकर काम करती हैं, वो एक किडनी भी कर सकती है। तो भैया एक किडनी से सब कुछ इसमें सारा प्रोसेस हो सकता है। अगर आदमी की दोनों किडनी खराब हो गई
तो क्या करेंगे, जब इंसान की किडनी काम ना करे तो क्या करेंगे, तो आर्टिफिशियली डायलिसिस कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, आर्टिफिशियली डायलिसिस, यानी ब्लड को छानना पड़ता है। इसमें क्या होता है भैया, एक मशीन आती है, ये ब्लड को, जैसे हम नस, कोई भी नस शरीर से काट लिए, उसके बाद उसी मशीन में पाइप द्वारा जोड़ दिए, तो मशीन जो है डायलिसिस की क्रिया करके फिर हमारे शरीर में ब्लड को भेज देती है। क्या करती है, भेज देती है उन्हीं नसों द्वारा। एक नस डॉक्टर कहीं से काटे, उसके बाद वहीं से ले जाकर मशीन जोड़ दिए, उसके बाद वो सारे ब्लड को इकट्ठा करके निकाल करके डायलिसिस करके फिर शरीर में भेज देती है। तो भैया इसमें लगभग 1 महीने में इसे 3-4 बार डायलिसिस की क्रिया कराना पड़ता है, अगर जिसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। भैया एक बार का खर्चा इसमें लगभग 3-4 हज़ार रुपये आता है। डॉक्टर जो है कितना भी ले सके, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन आदमी को जैसे देखते हैं वैसे डॉक्टर भी उनसे ले लेते हैं। तो इसकी भैया 3-4 बार 1 महीने में कराना पड़ेगा, जिससे लगभग इसकी जो कीमत है एक बार की 3-4 हज़ार रुपये है। कभी कभी भैया जो एक किडनी है इसमें पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है, पथरी। तो जो पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है। किसकी, कैल्शियम ऑक्जीलेट। किसकी भैया, पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। जो किडनी में पथरी होती है भैया कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। इसे नींबू पानी वानी जैसे पीते हैं, ज़्यादा पानी वानी पिएंगे तो ये अपने आप पथरी जो है किडनी की ख़त्म हो सकती है। आदमी की पथरी कब हो जाती है, जब आदमी कम पानी पीता है तब पथरी हो जाती है। तो ये रास्ते में है, इसीलिए भैया नींबू पानी, गर्म पानी, ये सब और आयुर्वेदिक दवाएं वाएँ खाने से ये गल जाती है। कैल्शियम ऑक्जीलेट की ये पथरी बनी होती है। एग्जाम में पूछता है कि किडनी में जो पथरी पाई जाती हो किस चीज़ की बनी होती है, तो किसकी बनी होगी, कैल्शियम ऑक्जीलेट की। नींबू पानी वानी पीने से, ज़्यादा पानी पिएंगे तो अपने आप गलकर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये लिक्विड के मेन रास्ते में पड़ती है। ये लिक्विड आया, इसमें मेन रास्ते में अगर किडनी हुई है, मेन रास्ते में पड़ेगी तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। यूरिन में भैया क्या क्या पाया जाता है, तो यूरिन में 75% क्या होता है, पानी होता है, यानी वाटर। क्या होता है, वाटर। भैया 75% होगा वाटर। उसके बाद होता है पोटेशियम होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, 2% जो है यूरिया भी होती है इसमें। क्या होती है, यूरिया। नॉर्थ कोरिया में यूरिया की कमी हो गई थी, तो वहाँ के जो शासक है वो सबसे कहा कि सब लोग एक एक बोतल पेशाब ला कर दें, तो वो यूरिया को बनाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया में भैया यूरिया कमी हो गई थी, तो वहाँ के जो शासक था वो सबसे एक एक बोतल पेशाब लाने को बोला। तो वहाँ पर भैया ये पेशाब ले जाकर सब लोग दिए, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन की क्रिया द्वारा जल को उड़ा दिया गया, उसके बाद यूरिया को बचा लिया गया, फर्टिलाइज़र की कमी जो है दूर हो गई। इसका पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच मान भैया, पीएच मान तो 4 से लेकर 7.8 यानी 7 से 8 हो जाता है, यानी 4.8 से लेकर 7.8 तक इसका पीएच मान हो सकता है। इसका पीएच मान जो है वैरी कर जाता है, जैसे आदमी की उम्र पर भी, उसके बाद कितनी दूर रोका है ये, इस पर भी ये कंफर्म नहीं रहता है, या हो जाता है जैसे शुगर उगर के मरीज़ जो हैं उन सब में भी ये वैरी कर जाता है। अब जैसे किसी भी बीमारी की जांच करना है, कोई भी बीमारी की जांच करना है तो उसकी कौन कौन सी जांच होती है बीमारी में, ब्लड की जांच कर लीजिए और यूरिन की जांच कर लीजिए, उसके शरीर में कौन सी बीमारी है सब पता चल जाता है। तो भैया ब्लड जांच कराता है डॉक्टर और पेशाब जांच कराता है, इससे ही पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी आदमी के अंदर है। क्या ये जो उत्सर्जन की क्रिया है सिर्फ मानव में ही होती है, यानी ये पेड़ पौधों में भी होती है। किसमें, पेड़ पौधों में।
पेड़ पौधों में भी होती है। जैसे क्या निकलता है उसमें से, लाशा निकलता है, इसे उत्सर्जन कहते हैं। लाशा के माध्यम से, दूध के माध्यम से उत्सर्जन होता है, गोंद के माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है। कीड़े मकोड़ों में भी उत्सर्जन होता है। किसमें? कीड़े मकोड़ों में भी उत्सर्जन होता है। तो कीड़े मकोड़ों में किस से उत्सर्जन होगा? तो इनमें पाई जाती है ग्रीन ग्लैंड। क्या पाई जाएगी भैया? ग्रीन ग्लैंड। कीड़े मकोड़ों में ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। ये उत्सर्जन का काम करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कीड़े मकोड़ों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, तो ग्रीन ग्लैंड द्वारा होता है। जैसे अब मानव है भैया, मानव जो है यूरिया का एक्सक्रेशन करता है, यानी यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो इसे यूरोटेलिक कहा गया। मानव जो है यूरोटेलिक है। जो मछली है, मछली में मछली जो है अमोनिया का उत्सर्जन करती है। किसका? अमोनिया का। इसीलिए इसे एमिनोटेलिक कहा गया। क्या कहा गया? एमिनोटेलिक। जो मकड़ी है, मकड़ी ग्वानिन का एक्सक्रेशन करती है, तो इसे क्या कहा गया? ग्वानोटेलिक। तो भैया जो चीज़ जैसे निकालेगी उसे मिलाकर ही टेलिक कहा गया। इस आखिरी में लगा देंगे टेलिक। जैसे मानो यूरिया को निकालेगा तो यूरोटेलिक, यूरिया यूरोटेलिक, मछली अमोनिया एमिनोटेलिक, मकड़ी जो है ग्वानिन निकालती है तो ग्वानोटेलिक। तो आशा करते हैं भैया आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। कल हमारा चैप्टर रहेगा नर्वस सिस्टम। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो कर लीजिए लाइक, चैनल पर नए आए हो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।